उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे कि आप आज मुझे एक पहाड़ी इलाके में देखकर काफ़ी हैरान हुए होंगे। उन्होंने बोला है कि भाई वो एक छोटी सी पहाड़ी है। तो अभी भाई वो मुझे छोड़कर नीचे चले गए हैं। आप हमारे इलाके में आए, वहाँ पर एक पहाड़ी है, उसका विज़िट करें। तो ये अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, मतलब कि पहाड़ों को काट के उन्होंने उसके अंदर अपने रिहाइश गाह बनाई होती है। उस पहाड़ी के ऊपर हमें रात को जिन्नात की ना आवाज़ें आती हैं, अजीबो गरीब किस्म की। अल्लाह अकबर, इतनी खौफनाक आवाज़। ये चीज़ें ऐसे खुल के सामने आती हैं, पहाड़ी के ऊपर ना रक्स कर रही होती हैं वो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे कि आप आज मुझे एक पहाड़ी इलाके में देखकर काफ़ी हैरान हुए होंगे। तो बेसिकली आज मैं एक छोटा सा कस्बा है, जो एक पहाड़ को आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि पहाड़ी इलाके के अंदर जितने भी लोग रहते हैं उन्होंने अपने घर पहाड़ों के दामन में बनाए होते हैं। मतलब कि पहाड़ों को काट के उन्होंने उसके अंदर अपने रिहाइश गाह बनाई होती है, उसी के अंदर से उन्होंने अपने रोड निकाले होते हैं। और आप ये मेरे पीछे देखेंगे, ये रोड बिल्कुल ऐसे नीचे जा रहा है और मैं इसी रोड से ही ऊपर आया हूँ काफ़ी पैदल चल के। इस इलाके के रहने वाले हमारे एक व्यूवर्स हैं, वो काफ़ी अरसे से, मतलब कि एक से जब से मैंने न्यू चैनल बनाया ना, तब से वो मेरे पीछे लगे हुए हैं कि शाहिद भाई आप हमारे इलाके में आएँ, वहाँ पर एक पहाड़ी है, उसका विज़िट करें। मैंने जब उसकी कहानी उनसे पूछी कि इधर क्या वाक़या है, क्यों आप मुझे इतना इंसिस्ट कर रहे हैं कि आप उधर आऊँ और उधर आके शूट करूँ। उन्होंने बोला कि भाई वो एक छोटी सी पहाड़ी है जो हमारे घर में के दरमियान में से वो रास्ता गुज़रता है ना, गुज़र के हम आगे जाते हैं, एक छोटी सी पहाड़ी आती है। उस पहाड़ी के ऊपर हमें रात को जिन्नात की ना आवाज़ें आती हैं, अजीबो गरीब किस्म की। तो और मैंने कहा चलो यार, ऐसे इलाकों में ऐसी चीज़ें तो लाजमी पाई जाती हैं, इसके अलावा कोई ऐसी बात। तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई ये चीज़ें ऐसे खुल के सामने आती हैं, पहाड़ी के ऊपर ना रक्स कर रही होती हैं वो, जैसे वो अपना पता नहीं कोई उनका जश्न होता है, क्या होता है, वो ऐसे आवाज़ें आती हैं। कभी किसी वो नगाड़े बजने की, जैसे वो उनके अंदर कोई खुशी हो रही हो, कोई खुशी सेलिब्रेट कर रहे हैं वो। तो मैंने कहा चलेंगे, ये मैं तो एक मेरे लिए अच्छा साइन है कि ऐसी चीज़ें हैं इधर। तो मैं इंशाल्लाह अभी इधर आया हूँ, तो मैं अभी आपको इंशाल्लाह दिखाता हूँ जाके पहाड़ी के ऊपर शूट। मैं सुबह दिखाने का मकसद ये है कि मैं एक दफ़ा चेक कर लूँ कि पहाड़ी इलाके के अंदर आपको पता है रास्ते बहुत ही ख़तरनाक होते हैं। तो मैं एक दफ़ा सुबह अच्छे तरीके से सारे चीज़ें चेक कर लूँ ताकि रात को जाने में मुझे कोई मसला पेश ना आए। आपको वो बिल्कुल सामने, वो बिल्कुल लास्ट पे एक पहाड़ी छोटी सी नज़र आ रही होगी। मैंने उस जगह पे जाना है, ठीक है। तो उधर से जाके मैंने, और उन्होंने बोला कि जो उनकी छोटी सी गुफा बनी हुई है ना, उन्होंने ख़ुद देखी है, मैंने तो अभी नहीं देखी, अभी मैं जाके देखूँगा। छोटी सी बिल्कुल गुफा होती है बिल्कुल। तो जो पहाड़ के ऊपर जाके फिर उसकी फ्रंट वाली साइड पे जो नीचे रास्ता जाता है ना, उधर जाके वो उनकी एक छोटी सी गुफा है। तो इसमें रिस्क भी है कि एक रात को एक पहाड़ के ऊपर उसकी चोटी पे जाना है। मैं काफ़ी पीछे से चल के आ गया हूँ और अब ये ऊपर से एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे, अब ये मैं ऊपर जा रहा हूँ।
क्योंकि मेरा बेसिकली सुबह जाने का मकसद ये है कि मैं एक दफ़ा ये रास्ते हैं जो इसको अच्छे तरीके से देख लूँ, ताकि रात को मुझे कोई मसला ना आए, क्योंकि इधर आपका पाँव स्लिप हुआ नहीं और आप नीचे। बेसिकली वो उधर लास्ट पे आपको एक पहाड़ी नज़र आ रही होगी, मैंने उधर जाना है। और सबसे बड़ा मसला ये है कि आज तक ये जो ऊपर उन्होंने बोला कि जिन्नात रहते हैं, आज तक उन्होंने इस आबादी वालों को किसी भी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाया। तो मैंने बोला कि फिर क्यों आप चाहते हैं कि मैं उधर जाकर विज़िट करूं। तो वो कहता है कि जब वो खुश होते हैं और जब उनके पास पता नहीं कोई गम होता है, उनकी चीखों की आवाज़ें ऐसी आती हैं कि हमारे बच्चे, उनका रात को सोना मुश्किल हो जाता है, बच्चे रात को डरते हैं। मैंने कहा चले मैं चेक कर लेता हूँ। ये देखें, ये बिल्कुल पहाड़ के ऊपर है। ये जो भाई मुझे साथ साथ लेके जा रहे हैं, रास्ता दिखा रहे हैं, अभी मैंने उनको कैमरा पकड़ा दिया अपना, ताकि मैं ऊपर जाके आपको जाते हुए दिखा भी सकूँ कि ये रास्ता कैसा ख़तरनाक है। ये देखने का रास्ता है, काफ़ी ख़तरनाक है, क्योंकि ये इधर नीचे अगर आप देखते हैं ना, तो ये देखिए काफ़ी गहराई है। मैं इससे पहाड़ के ऊपर से 2 पहाड़ों को क्रॉस करके पैदल आया हूँ और भाई मेरे साथ ही हैं। तो मैं अभी इंशाल्लाह ऊपर जाके दिखाता हूँ। और मैंने आपको पहले बताया कि जैसे जैसे मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ ना, तो मेरे तासुरात चेंज होते जा रहे हैं, भारीपन मेरे जिस्म पे फील हो रहा है मुझे। तो मेरी व्यूवर से यही गुजारिश है कि आप जितना हो सके मेरे चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, ठीक है। कमेंट की सूरत में मुझे मेरा अपना फीडबैक दें, ताकि ऐसे ही मैं, क्योंकि आपकी सपोर्ट होगी मेरे साथ, तो मैं आहिस्ता आहिस्ता इससे भी ज़्यादा अच्छे से ख़तरनाक एपिसोड आपके लिए लेके आता रहूँगा। ये बिल्कुल पहाड़ के मैं ऊपर खड़ा हुआ हूँ, बिल्कुल उसकी चोटी पे,
और आप ये इर्द गिर्द देखें भाईजान, ये ज़रा कैमरा घुमाइएगा। आप ये इर्द गिर्द चेक करें कि कैसे पहाड़ है, नीचे गहराई है और मैं ऊपर चढ़ के आऊँ, मुझे सांस इतना हो, क्योंकि मेरा तो ये काम ही नहीं है, ये जो भाई मेरे साथ है इनका डेली का काम है। तो मैं तो थक चुका हूँ। तो उनका कहना है कि ये एरिया है ना, बिल्कुल ये जो पहाड़ी जिसके ऊपर मैं खड़ा हुआ हूँ, इसके ऊपर रात को ऐसे नगारों की आवाज़ें आती हैं ना, जैसे पता नहीं कोई वो जश्न मना रहे हो, पता नहीं किस बात की उनको खुशी है। ढोल की आवाज़ आएगी और किसी पता नहीं ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज़ आती है कि वो कहते हैं कि मुहाल हो जाता है हमारा रात को सोना। और ये कोई सारी रात नहीं चलता, उससे पहले भी रात को आवाज़ें आती हैं, लेकिन ऐसे नहीं आती जैसे इस ड्यूरेशन के अंदर आती हैं। तो अभी मुझे नीचे तो मैं अभी नहीं जाऊंगा, नीचे तो मैं रात को ही जाऊंगा जहाँ पर इन्होंने वो छोटी सी अपनी गुफा बनाई हुई है। तो इंशाल्लाह के दरमियान जो मेरा ऊपर आने तक जो अभी तक जो मेरी एक ज़ाती राय है ना, मेरे ख़्याल से उन जिन्नात का बसेरा इस जगह पर नहीं हो सकता। वो इस वजह से मैं इतनी यकीन से इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि वो कहते हैं कि सिर्फ़ रात को इधर से उनको आवाज़ें आती हैं जश्न मनाने की, और शायद में भी ये भी हो सकता है कि सिर्फ़ उन्होंने अपने इस एरिया को मखसूस किया हो कि अगर कोई खुशी कोई गम आता है हमने इस जगह पर जाके सेलिब्रेट करना है या गमी को मनाना है, जो भी है वट एवर उनके रस्म रिवाज से जो भी वो करते हैं। तो मेरे तो ज़ाती राय यही है कि ये उन्होंने अपना एक, जैसे कि हमने इंसानों ने अपनी खुशी सेलिब्रेट करने के लिए कोई गम आ जाता तो हमने एक मखसूस एरियाज़ चुने होते हैं कि जैसे कोई शादी हॉल हो गया, मैरिज हॉल हो गया। तो ऐसे ही मेरे ख्याल से इन्होंने इस एरिया को, इस चोटी को मखसूस किया हुआ है। तो बाकी इंशाल्लाह रात को हम दोबारा आएंगे और चेक करेंगे। तो इंशाल्लाह मैं आपको उधर भी जाऊंगा। तो अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मैं सिर्फ बेसिकली आपको दिखाने आया था कि आज मैं एक ऐसे पहाड़ी इलाके में मौजूद हूँ जो मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है। ऊपर अपना काफ़ी टाइम स्पेंड किया है, विदाउट कैमरा मैं ऊपर बैठा रहा हूँ। तो अभी मुझे काफ़ी तासुरात तो नज़र आए हैं। तो मैं अभी इंशाल्लाह रात को दोबारा आऊँगा। अभी मैं नीचे जा रहा हूँ वापस। ठीक है, दूसरी तो आपने ऐसी पहाड़ों पे ऐसी जगहों पे वीडियोस तो लाजमी देखी हैं, लेकिन ये वाली जो हॉरर एक व्लॉग है ना, मेरे ख्याल से आज से पहले आपने नहीं देखा होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी कोशिश काफ़ी पसंद आएगी। तो बाकी इंशाल्लाह मैं रात को दोबारा इससे ही चोटी पे आऊँगा, तो इन चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करूँगा। अभी मैं कैमरा बंद कर रहा हूँ क्योंकि बार बार मुझे पीछे मुड़ के कैमरे की तरफ देखना पड़ रहा है। ये ना हो कि मैं पीछे देखूँ और मैं बाद में आगे देख ही ना पाऊँ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं रात को। अल्लाह हाफिज़। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी मगरिब होने में जस्ट 10 से 15 मिनट हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पीछे दिन वाले छोटी सी वीडियो में बताया था कि जैसे ही मगरिब का टाइम स्टार्ट होता है तो इस जगह पर जिन्नात का एक ऐसा कुंबा जो पहाड़ के अंदर आकर बसता है और ऐसे ऐसे नगारों की आवाज़ें आती हैं कि पता नहीं इनको क्या हो गया।
तो मगरिब से थोड़ी देर पहले मेरा जाने का मकसद ये है कि मैं ऊपर जाकर सुकून से, क्योंकि अभी मुझे ऊपर जाने भी थोड़ा टाइम लगेगा, 10 से 15 मिनट लगते हैं। तो मैं अभी जा रहा हूँ ऊपर। तो मैंने ना ये जो जितना भी सारा वाक़या मुझे बताया गया है ना, मैंने इसकी तहकीक बहुत डीपली जाके की है। तो इसी गांव वालों में से कुछ बुज़ुर्ग हैं जिनकी तकरीबन एज 80-90 के राउंड में है, 80-90 साल के राउंड में उनकी एज है। तो उनसे मैंने पूछा कि क्या आपकी जितनी उम्र हो गई है आप शुरू से इधर ही हैं? उन्होंने बोला कि जी हमारी पैदाइश ही इस गांव से है। तो यही जो जिन्नात एक पहाड़ी के ऊपर आबाद है, मैंने इनके बारे में ज़िक्र किया और उनसे पूछा कि आप मुझे बताएं कि आपने अपनी लाइफ में कोई ऐसा, कहता आवाज़ें तो आती रहती हैं लेकिन इसके पीछे भी ना एक राज है। तो जब उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए ना, तो आपको मेरी आवाज़ के अंदर मुझे लग रहा है कि जैसे वो सांस चढ़ा हुआ है। वाकई मुझे सांस चढ़ा हुआ है, क्योंकि मैं एक पहाड़ी के ऊपर जा रहा हूँ और पीछे से एक पहाड़ी से ऊपर चढ़ के दूसरी पहाड़ी पे अब जा रहा हूँ। तो मैं ये जब उस बुज़ुर्ग ने, उस बाबा जी ने मुझे सिंपल ये बोला ना कि भाई इसके अंदर भी एक राज छुपा हुआ है, मैंने ये बात सुन के मैं खुद चौंका हूँ, यार कैसा राज है इसके अंदर। कहते हैं कि हमारे इधर तकरीबन जब मेरी उम्र, उनकी उम्र तकरीबन बुज़ुर्गों की 80 से 90 साल है। उन्होंने बोला कि जब मैं यंग था, 20-22 साल मेरी एज थी, तो तब भी ये आवाज़ें आती थी। तब इधर से आवाज़ें नहीं आती थी, तब ये हमारे गांव के अंदर से आवाज़ें आती थी। तो उस वक़्त जो उनके पीरो मुर्शद थे, उस वक़्त जो उनके ना पीरो मुर्शद थे, उन्होंने इस जिन्नात को इस पहाड़ी के ऊपर कैद किया था। मेरे लिए तो ये एक बात बिल्कुल नहीं थी कि बाकियों ने तो बताया कि उनकी बसेरा ही इधर है, लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि नहीं ये वाक़या ऐसे नहीं है। आवाज़ें तो जिन्होंने बाद में सुनी हैं तो उनको यही लगता है कि उनका बसेरा इधर ही है, लेकिन ये उस हमारे पीरों ने इनको एक सज़ा दी थी, क्योंकि ये गांव के अंदर आके लोगों को तंग करते थे। तो उन्होंने इनको एक पहाड़ी के अंदर महसूर कर दिया। वो अब तक वो इसी चीज़ का गम मनाते हैं, गुस्से में आते हैं, लेकिन वो जितना मर्ज़ी गुस्सा कर लें वो इस पहाड़ी से बाहर नहीं निकल सकते। तो मैं इसी वजह से, मेरे लिए तो ये एक नई चीज़ है, मैंने कहा चलें फिर तो मैं लाजमी जाऊंगा कि मैं देखता हूँ कि वाकई ही ऐसा होता है। तो ये मेरे लिए एक बिल्कुल हैरानकुन बात है। अभी मैं आपको टाइम भी दिखा देता हूँ, मगरिब होने में थोड़ा ही टाइम है। आपको ये सूरज भी ढलता नज़र आ रहा होगा, और ये देखें कि मैं पहाड़ी नीचे से सर करके आया हूँ। ये तो एक है जो उससे वो पीछे आपको नज़र आ रहा होगा, मैं उधर से चलता हुआ इस पहाड़ी पे पहुँचा हूँ। ये पूरे मतलब के गांव का चक्कर काट के ऊपर आना पड़ता है। तकरीबन 10 से 15 10 मैक्सिमम 10 मिनट हैं। 10 मिनट बाद मगरिब की अज़ान स्टार्ट हो जाएगी। तो मेरी कोशिश है कि अज़ान होने से पहले पहले ही मैं ऊपर पहुंच जाऊं। तो जो आदमी आए हैं ये सिर्फ मुझे ऊपर छोड़ के वापस चले जाएंगे, तो मैंने पकड़ा दिया ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि वाकई ही मैं पहाड़ के ऊपर जा रहा हूँ। क्योंकि अक्सर कहते हैं कि ये झूठ है, ये फ्रंट कैमरा तो दिखाते ही नहीं है। तो आप देखें कि मैं एक पहाड़ी के ऊपर चढ़ रहा हूँ, ठीक है।